बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ हैं जवाद अब्बासी, जिससे हम पूछेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसका मुस्तकबिल क्या है। देखिए वजी, इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की मखदूज सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान का एक पूरी हिस्ट्री है कि किस तरह से सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में आई उस वक्त वहाँ पे कैसे हालात दगरगुन हुए, ख़राब हुए, और फिर अमेरिका जो है उसने यहाँ पे इंटरवीन किया और रशिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुजाहिदीन ने वहाँ पे रशिया को शिकस्त दी। उस वक्त ये था कि 1970 में 79 में दुनिया जो थी वो बाइपोलर वर्ल्ड थी, जबकि रशिया के टूटने के बाद दुनिया जो है वो यूनिपोलर स्टेट बन गई। आजकल की जो सूरत हाल है कि वहाँ पे उससे पहले ब्रिटिश गए, फिर रशिया वहाँ पे आया, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर अब अमेरिका वहाँ पे गया, अमेरिका को भी हजीमत का सामना करना पड़ा अफगानिस्तान के अंदर। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, बदकिस्मती से गुज़श्ता रोज़ भी धमाके हुए जिसके नतीजे में बहुत से मासूम लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई और ये खित्ता जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो जंग में है। अब जो इस सूरत हाल में इसका मुस्तकबिल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी दुनिया में ये एक बर्निंग इशू है और हर बंदा ये सोच रहा है कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अब वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी कि अफ़गानिस्तान के लोग जो पिछले कई दहाइयों से पिस रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं और बेशुमार लाशें जो हैं वो उठा चुके हैं और बदअमनी का राज है वहाँ पे, उससे कैसे छुटकारा पाएँ। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दुनिया के लिए भी क्वेश्चन है और ख़ास तौर पे इस रीजन के लिए कि अब इस रीजन की सूरत हाल क्या होगी जिसमें पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, भारत है, ये सारे जो ममालिक हैं ये भी परेशान हैं कि अमेरिका के वहाँ से जाने के बाद हमारे मुल्क में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अमन के साथ इस रीजन का अमन वाबस्ता है और इस रीजन के अमन के साथ पूरी दुनिया का अमन जो है वो वाबस्ता है कि जब पूरी दुनिया में कोई भी खित्ता अगर दहशतगर्दी की लपेट में आएगा या वहाँ पे अमन जो है वो ख़राब होगा तो उसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ते हैं। कि जिस तरह से अमेरिका 2001 में 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में आया और अब फिर वहाँ से जा रहा है, बहुत से लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आया ये किसी ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं है, आया ये अमेरिका की कोई एक नई चाल तो नहीं है जिसके ज़रिए से वो चाइना को या पाकिस्तान को इनको कंट्रोल करना चाहता है अफ़गानिस्तान में रह के। ये अब इसकी जो सूरत गरी है, इसका जो नक्शा है वो 6, 7, 8 माह के बाद जो है वो सामने आएगा। अभी जो वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट अभी फॉर्म हो रही है, अभी उस तरह से उसका भी सूरत गरी उस तरह से सामने नहीं आई कि आया उनका क्या तरीक़ाकार होगा। गो कि उन्होंने अपने बयानात में ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में औरतों के हुकूक़ का ख्याल रखेंगे, अगर वो हिजाब लेना चाहती हैं तो वो लें और बुर्का पहनना चाहती हैं तो लें, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस्लाम जो आज़ादी देता है औरत को हम वो देंगे। जिस तरह से दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो समझते हैं कि शायद उनके आने के बाद इंसानी हुकूक़ की पामाली का उनको अंदेशा है, दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से। अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है, 7-8 माह की जब गवर्नमेंट हो जाएगी तालिबान की तो उसके बाद ज़्यादा सूरत हाल ज़बरदस्त तरीके से सामने आएगी। लेकिन पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में और ईरान में जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि मुस्तहकम अफ़गानिस्तान, पुरअमन अफ़गानिस्तान हमारे लिए बेहतर है, इस खित्ते के लिए बेहतर है। वहाँ पे बहुत खून खराबा हो गया है जिसकी वजह से दुनिया ने भी भुगता है, अफ़गानिस्तान ने भी सफ़र किया है, पाकिस्तान ने भी सफ़र किया, ईरान ने भी सफ़र किया, इस पूरे रीजन ने सफ़र किया है। इसलिए वहाँ की जो अफ़गान अवाम की जो मुंतखब हुकूमत होगी, जिसको अफ़गान अवाम चाहेंगे, वही हुकूमत बेसिकली वहाँ पे अमन भी ला सकती है, अफ़गानिस्तान को माली तौर पे बेहतर भी कर सकती है और उसको मुस्तहकम भी कर सकती है। इसलिए अगर बैरूनी मदाखलत होगी अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह से माजी में हुई तो फिर इसके नताइज वही होंगे जो कि हमने माजी में देखे हैं बदकिस्मती से। इसलिए अफ़गानिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत होगी तो उसका बेनिफिट अफ़गानिस्तान को भी होगा, इस रीजन को भी होगा और पूरी दुनिया को होगा। ठीक है जवाद साहब, एक और खून खराबे की आपने बात की है, जो कल धमाके हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कल जो धमाके हुए उसकी मजम्मत अमेरिका ने भी की है, उसकी मजम्मत तालिबान की तरफ से भी हुई है, उसमें अमेरिका के फ़ौजी भी मरे हैं, उसमें तालिबान के जंगजू जो हैं वो भी मरे हैं, जो कि गो के जो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है वो अमेरिका के ट्रूप्स के पास है जी, लेकिन जो बाहर की सिक्योरिटी है वो अफ़गान तालिबान जो है वो उनके पास है। तो दोनों लोगों की
दोनों की तरफ कैजुअलिटीज़ हुई हैं, दोनों तरफ लोग मरे हैं। तो ये बदकिस्मती है कि धमाके के दोनों लोगों ने मजम्मत की है जो कि एक दूसरे के खिलाफ थे। और ये 31 अगस्त तक वहाँ से जब फौजें निकल जाएंगी अमेरिका की, जो कि नाटो फोर्सेज हैं, उन्होंने ये डेडलाइन दी है तालिबान ने कि 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से तमाम जो बैरूनी फोर्सेज हैं वो निकल जाएं, तो उसके बाद फिर वो कोई डिसीजन करेंगे। अब दोनों तरफ से इसकी मजम्मत हुई है, तो इसलिए ये पता लगाना ज़रूरी है कि ये धमाके बेसिकली किसने किए हैं। क्या कोई ऐसी और कुव्वतें हैं कि जो कि इस सारे सीन से फ़ायदा उठाना चाहती हैं?